हेलो स्टूडेंट्स, यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स 2016 बुकलेट सीरीज ए का पार्ट 5 लास्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 101 है, इफ जेड इक्वल ऑफ एक्स माइनस वाई, वाई माइनस टी, टी माइनस एक्स, देन डेल जेड अपान डेल एक्स प्लस डेल जेड अपान डेल वाई प्लस डेल जेड अपान डेल टी का वैल्यू क्या होगा। इसके लिए एक्स माइनस वाई को x1 मान लेते हैं, वाई माइनस टी को x2 और t माइनस एक्स को x3। इस तरह फार्मूला डेल जेड अपन डेल एक्स का डेल जेड अपन डेल x1, डेल x1 अपन डेल एक्स मीन्स जेड का x1 के रिस्पेक्ट में और x1 का x के रिस्पेक्ट में ऐसे पार्शियली डिफ्रेंशिएट करते जाते हैं। इसी तरह x2 x3 डेल जेड अपन डेल x2 और डेल x2 अपन डेल एक्स, डेल जेड अपन डेल x3 और डेल x3 अपन डेल एक्स। इसी तरह y के रिस्पेक्ट में डेल x के स्थान पर डेल y और ये t के रिस्पेक्ट में डेल x के स्थान पर डेल t इसी तरह आ जाएगा। तो तीनों फार्मूला से ये तीनों वैल्यू डेल z अपन डेल x, ये तो फार्मूला है। डेल z अपन डेल x क्या हो रहा है, ऐसे z का x1 के रिस्पेक्ट में ये बस लिख लेते हैं और x1 का x के रिस्पेक्ट में मीन्स इसका x के रिस्पेक्ट में 1 हो रहा है। डेल जेड अपन डेल x2, x2 का x के रिस्पेक्ट में 0 हो रहा है। डेल जेड अपन डेल x3, x3 का x के रिस्पेक्ट में यहाँ -1 हो रहा है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसी तरह डेल जेड अपन डेल y, तो डेल जेड अपन डेल x1 और x1 का y के रिस्पेक्ट में -1, डेल जेड अपन डेल x2, x2 का y के रिस्पेक्ट में 1 हो रहा है। डेल जेड अपन डेल x3, x3 का y के रिस्पेक्ट में 0, डेल जेड अपन डेल t, तो डेल जेड अपन डेल x1, x1 का t के रिस्पेक्ट में 0, डेल जेड अपन डेल x2, x2 का t के रिस्पेक्ट में -1 और डेल जेड अपन डेल x3, x3 का t के रिस्पेक्ट में 1 और तीनों को ऐड करना है। मीन्स इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये डेल जेड अपन डेल x1, डेल जेड अपन डेल x1 ये प्लस है और ये माइनस है, ऐड करने पर ये कैंसिल हो जाएगा। और डेल जेड अपन डेल x3, डेल जेड अपन डेल x3 ये माइनस है और ये प्लस है, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। शेष सब 0 है। मीन्स इन तीनों को ऐड करने पर सारा वैल्यू 0 आ रहा है। ऑप्शन डी सही है। y इक्वल ये दिया हुआ है, देन dy बाई dx का वैल्यू ज्ञात करना है। x इक्वल मान ले a tan थीटा, मीन्स थीटा इक्वल होगा tan इनवर्स x बाई ए। तो y इक्वल क्या हो रहा है, tan इनवर्स 3a x स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, x क्यूब तो a क्यूब tan क्यूब थीटा और अपन a स्क्वायर माइनस 3 x स्क्वायर a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। y इक्वल a क्यूब, एक कॉमन हो रहा है यहाँ से, tan इनवर्स a क्यूब कॉमन, तो 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान, यहाँ a स्क्वायर कॉमन हो रहा है, a पहले से है तो a क्यूब हो गया 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, a क्यूब से a क्यूब कैंसिल, 3 tan स्क्वायर थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला है tan 3 थीटा का। और इस तरह y इक्वल tan इनवर्स tan x मीन्स x 3 थीटा, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x बाई a। अब इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई dx ये आ रहा है 3 tan इनवर्स x बाई a मीन्स 1 अपान 1 प्लस ये स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर अपान a स्क्वायर हो गया और x अपान a का डिफरेंशिएशन 1 अपान a, तो 3
एलसीएम ए स्क्वायर लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर चला जाएगा ऊपर और इंटू 1/a, ए से ए कैंसिल, 3a/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन बी सही है। इफ a एंड b आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स देन द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ z इक्वल दिया हुआ है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो रहा a और ये सब 0 हो जाएगा, इसको p कहते हैं, p से डिनोट करते हैं इसको। और y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 0, y स्क्वायर का 2y मीन्स 2a स्क्वायर y, और ये होता है q मीन्स q इक्वल टू, ये हो रहा है a, p है तो a स्क्वायर हुआ p स्क्वायर y, q इक्वल टू p स्क्वायर y, ऑप्शन सी सही है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा? जहां ये c आर्बिट्री कांस्टेंट है तो इसको y माइनस पी एक्स इक्वल p/p-1 राइट में ले जाएंगे और px भी राइट में जाएगा, तो y इक्वल px प्लस p/p-1, ये इक्वेशन y इक्वल px प्लस fp के फॉर्म में हो गया, जो क्लेरेट फॉर्म में होता है, जहां p के स्थान पर c लिख देते हैं, सोल्यूशन आ जाता है। मीन्स y इक्वल cx, p के स्थान पर यहां लिखेंगे तो c/c-1, ये सोल्यूशन हो गया, ऑप्शन ए सही है। इफ लिमिट x टेंस टू 0 x sin 1/x इक्वल a एंड लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी x sin 1/x इक्वल b, देन a एंड b का वैल्यू क्या होगा? x को 0 पर टेंस करेंगे, sin 1/x मीन्स -1 से +1, ये डेफिनिट वैल्यू है, और x को 0 पर टेंस करेंगे तो ये आ रहा है 0 मीन्स a इक्वल आ गया 0, और इसको x टेंस टू इनफाइनाइट साइन 1/x, इस x को नीचे लाएंगे 1/x लिख सकते हैं, इसको 1/x को z मान लें तो लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी तो z टेंस टू 0, और साइन 1/x z, और ये अपान z मीन्स ये फार्मूला होता है 1, तो b इक्वल आ गया 1, ऑप्शन बी सही है, इक्वल 0 b इक्वल 1। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? tan i थीटा इक्वल आई tan हाइपरबोलिक थीटा, ये तो करेक्ट है। cos i थीटा cos हाइपरबोलिक थीटा, ये भी करेक्ट है। sin i थीटा i sin हाइपरबोलिक थीटा, ये भी करेक्ट है। ये करेक्ट नहीं है, मीन्स ऑप्शन सी सही है। इस सीरीज का योग ज्ञात करना है, इसको ऐसे लिख लें कि 1 - 1/3, तो ये हो रहा है 2/3, इसको 1/5 - 1/7 लिख रहे हैं तो 2/5 इंटू 7, और इसको 1/9 - 1/11, तो ये भी आ रहा है 2/9 इंटू 11, मीन्स ये 2 जो बार बार आ रहा है, इसे यदि यहाँ 1/2 कर दें तो ये बैलेंस हो गया। और इस तरह tan इनवर्स x का फार्मूला होता है x माइनस x³/3 प्लस x⁵/5 माइनस डॉट डॉट, x के स्थान पर यदि 1 लिख लें तो ये हो रहा है 1 - 1³/3 1/3 प्लस 1/5, ऐसे ही -1/7 अल्टरनेट चल रहा है, तो ये फार्मूला हो रहा है tan इनवर्स 1, और ये हाफ है 1/2, tan इनवर्स 1 का वैल्यू π/4, ये आ गया वैल्यू π/8, ऑप्शन सी सही है। इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो tan इनवर्स x प्लस y से इन दोनों को लिख लिए अपान 1 माइनस x इंटू y से, फिर इन दोनों को वापस, और ये tan इनवर्स 1/8 ये उतार लिए, तो tan इनवर्स ये ऐड करने पर 7/10 आ रहा है, और ये 1 माइनस 1/10 तो 9/10 प्लस tan इनवर्स 1/8, 10 कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स 7/9 प्लस tan इनवर्स 1/8 को फिर से ऐड करेंगे तो tan इनवर्स 7/9 प्लस 1/8 अपान 1 माइनस 7/9 इंटू 1/8, tan इनवर्स 9 8, एलसीएम ले लेंगे 72, तो ये हो रहा है 56 प्लस 9 अपान ये 72
72 माइनस 7, इस तरह 72 से 72 कैंसिल, tan इनवर्स 65 अपन 65 इक्वल tan इनवर्स 1 मीन्स π/4। ऑप्शन ए सही है। इस समीकरण का कम से कम एक हल होगा यदि कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। इसको sin पावर 4 थीटा माइनस 2 कास स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0 लिख सकते हैं। ये हो रहा है sin पावर 4 थीटा माइनस 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इक्वल 0। और इस तरह इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें 1 ऐड कर दे रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो इस तरह इन तीनों से ये फार्मूला हो गया। और प्लस या राइट में कर लें तो -2 और ये -1 -3 राइट में जाके 3 हो रहा है, प्लस ए स्क्वायर राइट में जा रहा है तो माइनस ए स्क्वायर। अब ये वैल्यू पॉजिटिव तो है क्योंकि होल स्क्वायर है, किस इंटरवल में है, थीटा इक्वल 0, तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 1 का स्क्वायर 1 मीन्स लेस देन आर इक्वल 3 माइनस ए स्क्वायर, और इसका मैक्सिमम वैल्यू थीटा 90, तो 112 का स्क्वायर 4, ये 3 माइनस ए स्क्वायर इस इंटरवल में है। 3 को माइनस कर देंगे तो -2 लेस देन आर इक्वल माइनस ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 1, माइनस से इसको डिवाइड करें तो -1 लेस देन आर इक्वल ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 2। ए स्क्वायर है, होल स्क्वायर पॉजिटिव होता है, मीन्स ए स्क्वायर लेस देन आर इक्वल 2 या मॉड ऑफ ए लेस देन आर इक्वल √2। ऑप्शन सी सही है। यदि ई पावर साइन एक्स प्लस आई वाई इक्वल ए प्लस आई बी, जहां ए और बी वास्तविक हैं, तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। इसको ई पावर साइन एक्स प्लस आई वाई का फार्मूला साइन एक्स कास आई वाई प्लस कास एक्स साइन आई वाई लिख लेंगे और इक्वल ए प्लस आई बी। ई पावर साइन एक्स कास आई वाई को कास हाइपरबोलिक वाई और प्लस कास एक्स साइन आई वाई को आई साइन हाइपरबोलिक वाई लिख सकते हैं, और ए प्लस आई बी। इसको ई पावर साइन एक्स कास हाइपरबोलिक वाई इंटू ई पावर आई कास एक्स साइन हाइपरबोलिक वाई लिख लेंगे इक्वल ए प्लस आई बी। अब √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों पक्ष का मॉडुलस कर देंगे तो मॉड ऑफ ई पावर साइन एक्स कास हाइपरबोलिक वाई और ई पावर आई थीटा का मॉडुलस 1 होता है, मीन्स ये 1 आ गया, और मॉड ऑफ ए प्लस आई बी। इस तरह इसका मॉडुलस करेंगे तो √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ रहा है ई पावर साइन एक्स कास हाइपरबोलिक वाई। ऑप्शन ए सही है। इसका वैल्यू कौन सा होगा, इसके लिए साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये फार्मूला होता है -i साइन आई एक्स। इस फार्मूला से साइन हाइपरबोलिक एक्स प्लस वाई को -i साइन आई एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं, और कास हाइपरबोलिक एक्स ये होता है कास आई एक्स मीन्स आई एक्स माइनस वाई, और ये 2 ये तो कोफिशिएंट उतर जाएगा। इस तरह -i इंटू 2 साइन आई एक्स प्लस आई वाई कास आई एक्स माइनस आई वाई, 2 साइन ए कास बी, ऐसे फार्मूला लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी मीन्स प्लस करेंगे तो 2i(x) प्लस साइन ए माइनस बी, माइनस कर रहे हैं तो ये 2i(y) और इस तरह ये फार्मूला साइन i(x) तो i साइन हाइपरबोलिक x मीन्स ये हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा, और प्लस i साइन हाइपरबोलिक 2y, और i कॉमन लेंगे तो i और i स्क्वायर मीन्स माइनस, माइनस प्लस हो रहा है, ये साइन हाइपरबोलिक 2x प्लस साइन हाइपरबोलिक 2i। ऑप्शन सी सही है।
एक त्रिभुज एबीसी में a इक्वल 5 b इक्वल 7 और साइन a इक्वल 3/4, ऐसे कितने त्रिभुज संभव हैं? फार्मूला साइन a अपान a इक्वल साइन b अपान b इक्वल साइन c अपान c होता है। अब साइन a दिया हुआ है 3/4 और a है 5, साइन b अपान b दिया है 7। इस तरह साइन b इक्वल 21 अपान 20 जो कि ग्रेटर देन 1 है। साइन b का वैल्यू 1 से बड़ा आ जाए पॉसिबल नहीं है, मीन्स एक भी त्रिभुज संभव नहीं है। ऑप्शन ए सही है। यदि डाइवर्जेंस r पावर n वेक्टर r इक्वल 0 दिया हुआ है तो n का वैल्यू क्या होगा? फार्मूला r पावर n डाइवर्जेंस r वेक्टर r प्लस वेक्टर r डॉट डेल r पावर n और इक्वल 0 दिया हुआ है। r पावर n डाइवर्जेंस r का वैल्यू 3 होता है प्लस वेक्टर r डॉट डेल r पावर n r पावर n माइनस 2 वेक्टर r इक्वल 0। 3r पावर n प्लस वेक्टर r डॉट वेक्टर r r स्क्वायर मीन्स ये हो रहा है r पावर n और इंटू n इक्वल 0। r पावर n कॉमन 3 प्लस n इक्वल 0, तो 3 प्लस n इक्वल 0 आ रहा है, n इक्वल -3। ऑप्शन ए सही है। इफ वेक्टर ए इक्वल दिया हुआ है a डॉट b इक्वल 2 एंड a क्रॉस b इक्वल j माइनस के, देन मॉड ऑफ 3 वेक्टर b का वैल्यू क्या होगा? फार्मूला होता है वेक्टर a डॉट b का होल स्क्वायर या मॉड ऑफ a डॉट b का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ a क्रॉस b का होल स्क्वायर इक्वल मॉड ऑफ a स्क्वायर इंटू मॉड ऑफ b स्क्वायर। अब a डॉट b दिया हुआ है 2, स्क्वायर करेंगे 4, a क्रॉस b का मॉडुलस करेंगे तो √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मीन्स ये 2 हो रहा है, तो √2 और यहाँ स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा। मॉड ऑफ a स्क्वायर 1 1 2 1 3 हो रहा है, √3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो 3 और मॉड ऑफ b होल स्क्वायर। इस तरह 6/3 मॉड ऑफ वेक्टर b का होल स्क्वायर 2, तो मॉड ऑफ वेक्टर b इक्वल √2। अब क्वेश्चन में 3 वेक्टर b का मॉडुलस पूछा है तो 3 वेक्टर b का मॉडुलस होगा 3/2। ऑप्शन बी सही है। यदि वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b का होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a डॉट वेक्टर b का होल स्क्वायर इक्वल 81 और वेक्टर b का मॉडुलस 3 दिया है तो वेक्टर a का मॉडुलस ज्ञात करना है। इसका फार्मूला होता है वेक्टर a का मॉडुलस स्क्वायर इंटू वेक्टर b के मॉडुलस का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। इस तरह ये वैल्यू 81 दिया हुआ है, वेक्टर a का होल स्क्वायर ये ज्ञात करना है, वेक्टर b का मॉडुलस 3 है तो 9 हो रहा है और ये कैंसिल करेंगे। इस तरह वेक्टर a का मॉडुलस 3, ऑप्शन बी सही है। ये वैल्यू ज्ञात करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे i माइनस जे से 1 माइनस 1 0, j माइनस के से 0 1 माइनस 1, k माइनस जे 0 माइनस 1 1 और इस तरह 1 के रिस्पेक्ट में ये होगा 1 माइनस 1 मीन्स 0। ऑप्शन डी सही है। द डायरेक्शनल डिराइवेटिव ऑफ फाई इक्वल दिया हुआ है एट 1 1 1 इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर i माइनस 2j प्लस 2k क्या होगा? इसके लिए डेल फाई ज्ञात करेंगे। i x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y प्लस जेड प्लस जे, y के रिस्पेक्ट में x प्लस जेड प्लस के, जेड के रिस्पेक्ट में y प्लस x। डेल फाई एट 1 1 1 या 2i प्लस 2j प्लस 2k। डायरेक्शनल डिराइवेटिव ये फार्मूला होता है डेल फाई डॉट यूनिट वेक्टर ए मीन्स डेल फाई डॉट ए अपन मॉड ऑफ ए। डेल फाई से ए का डॉट करेंगे तो डायरेक्शनल डिराइवेटिव होगा, इसमें डॉट कर दे 2i प्लस 2j प्लस 2k डॉट वेक्टर ए, ये i माइनस 2j प्लस
2 के और इसी का मॉडुलस मीन्स √1 4 4। इस तरह ये डॉट आ रहा है 2 -4 और ये +4 अपॉन 3 मीन्स 2/3। ऑप्शन बी सही है। u एंड v वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, फाई स्केलर फंक्शन है। कौन सा स्टेटमेंट सही है? ये डेल स्केलर पर ऑपरेट करता है और ये वेक्टर है इसलिए गलत है। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। डॉट करने पर स्केलर आता है मीन्स ऑप्शन डी सही है। प्रक्षेप की गति इस समीकरण से दिया हुआ है, तो प्रक्षेप का परास पूछ रहा है। इसको y = x tan अल्फा माइनस gx² अपॉन 2u² cos² अल्फा से कंपेयर कर लेंगे। तो ये कंपेयर करने में आ रहा है tan अल्फा = a और माइनस bx² है और यहाँ x² के साथ ये गुणांक है -g/2u² cos² अल्फा माइनस b आ रहा है। और इस तरह यदि tan अल्फा को इस g/2u² cos² अल्फा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2u² cos² अल्फा, ऐसे डिवाइड कर दें तो ये आ रहा है a/b मीन्स tan अल्फा से होता है sin अपन cos, sin अल्फा अपन cos अल्फा और ये 2u² cos² अल्फा अपन g = a/b। एक cos से एक cos कैंसिल हो गया। ये फार्मूला रेंज का है मीन्स रेंज आ रहा है a/b। ऑप्शन ए सही है। यदि दो समान पूर्णतया प्रत्यास्थ पिंड सीधे टकराते हैं तो टकराने के पश्चात कैसी स्थिति आती है? अब फार्मूला होता है m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2 मीन्स m मान लें इसका मास और इनके वेलोसिटी v1 एंड v2 टकराने के पश्चात और टकराने के पहले u1 एंड u2। इस तरह आ रहा है m1u1 + m2u2, तो m2 भी m ही है इक्वल m1v1 + m2v2। ये m ही है, m से डिवाइड कर देंगे u1 + u2 = v1 + v2। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। और सेकेंड है v1 - v2 = -e, जहाँ e पूर्णतया प्रत्यास्थ है तो e का वैल्यू 1 मीन्स -1 u1 - u2। ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। इस फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करते हैं तो u1 इक्वल आ रहा है v2 एंड u2 इक्वल आ रहा है v1 मीन्स दोनों अपने वेगों को आपस में बदल लेते हैं। बोथ इंटरचेंज दियर वेलोसिटी। ऑप्शन ए सही। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु जिसकी ऊंचाई h है, ये हाइट h दिया हुआ है, इसका गुरुत्व केंद्र कैसी स्थिति में है? तो इसका गुरुत्व केंद्र जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ये 3 और 1 के रेशियो में होता है और शीर्ष से डिस्टेंस पूछ रहा है मीन्स 3h/4। ऑप्शन बी सही है। P एवं Q का परिणामी R है। यदि P को विपरीत एवं Q को अपरिवर्तित रखा जाए तो नया परिणामी R' हो जाता है। यदि R R' के लंबवत हो तो P और Q के मॉडुलस का रेशियो क्या होगा? ये फिगर बन रहा है P एंड Q, इनका रिजल्टेंट है R। इस एंगल को अल्फा ले लें और रिजल्टेंट के साथ थीटा ले रहे हैं और क्वेश्चन में दे रहा है कि P को विपरीत साइड में इस साइड में कर लें और Q अपरिवर्तित रखा जाए, Q जहां है वही है, तो ये रिजल्टेंट 90 डिग्री पर हो जाता है लंबवत। तो ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है ये R' और इस तरह ये फिगर ऐसे हो गया P एंड Q। अब फार्मूला होता है tan थीटा इक्वल Q sin अल्फा अपन P प्लस Q cos अल्फा। अब इस साइड के लिए ये एंगल कितना होगा? पूरा 180 डिग्री, ये 90, तो 90 और थीटा माइनस कर लेंगे तो ये हो रहा है 90 - थीटा और दोनों के बीच का एंगल ये अल्फा है
और पूरा 180 होता है, तो इस अल्फा को 180 से माइनस कर देंगे तो इनके बीच का एंगल हो रहा है 180 माइनस अल्फा। इस तरह tan 90 माइनस थीटा इक्वल क्यू साइन अल्फा के स्थान पर होगा 180 माइनस अल्फा अपान पी प्लस क्यू कास 180 माइनस अल्फा। इस तरह ये काट थीटा इक्वल क्यू साइन अल्फा अपन पी माइनस क्यू कास अल्फा। दोनों का कंपेयर कर लेंगे तो ये भी tan बन जाएगा। तो tan से tan मीन्स क्यू साइन अल्फा अपन पी प्लस क्यू कास अल्फा। tan के लिए इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो p माइनस क्यू कास अल्फा अपन क्यू साइन अल्फा। इस तरह ये हो रहा है क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और a प्लस बी ए माइनस बी फार्मूला पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कास स्क्वायर अल्फा। लेफ्ट में ले जाके ऐड कर देंगे तो क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, दोनों साइड का स्क्वायर रूट करेंगे तो p का मॉडुलस हो रहा है q के मॉडुलस के इक्वल, मीन्स दोनों का रेशियो पूछ रहा है, रेशियो होगा 1:1। ऑप्शन बी सही है। 100 और 300 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 5 से डिवाइड होती हैं लेकिन 15 से डिवाइड नहीं होती हैं? इसके लिए 5 से डिवाइड होने वाली संख्याओं को लिख लेंगे ऐसे 105, 110 और इस तरह 295। और इसको मान लीजिए कि n संख्याएं हैं तो ये फार्मूला होता है n इक्वल मीन्स 295 इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस है 5। इस तरह इसको माइनस कर देंगे तो 190 आ रहा है, n माइनस 1 इंटू 5 से इसको कैंसिल करेंगे 38 आ रहा है, n इक्वल आ गया 39। और 15 से डिवाइड होने वाली संख्याएं ये हैं 105, 120 ऐसे ही 285। ये संख्याएं m मान लीजिए तो l इक्वल a प्लस n माइनस 1 मीन्स m माइनस 1 इंटू डी, डिफरेंस यहाँ है 15। ये माइनस करेंगे तो 180 आ रहा है, m माइनस 1 15 से 180 को डिवाइड करेंगे 12, m इक्वल 13 आ गया। अब 5 से डिवाइड हो 15 से डिवाइड ना हो मीन्स n से m को माइनस कर देंगे तो ये आ रहा है 26। ऑप्शन बी सही है। इसके x की घातों में विस्तार के मध्य पद का गुणांक क्या होगा? ये फार्मूला है 1 प्लस x का होल क्यूब और होल पावर 8 है। इस तरह ये 1 प्लस x पावर 24 हो गया। अब इसमें पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म्स होंगे 24 प्लस 1 25 और मध्य पद ये आता है 25 प्लस 1/2 वां पद मीन्स 13वां पद। इस 13वां को लिखते कैसे हैं? t12 प्लस 1 मीन्स 24 c12, केवल गुणांक ही पूछा है मीन्स ऑप्शन डी सही है। दो अचर बल P तथा Q एक बिंदु A पर स्थित एक कण पर कार्य करते हैं। परिणामी बल का गुण इस O के परितः क्या होगा? इसके लिए फार्मूला होता है R क्रॉस F। R के लिए इस A से इसको माइनस कर देंगे मीन्स R आ रहा है 4i माइनस 3j माइनस 2k एंड F दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो रहा है i माइनस 3j प्लस 5k। इस तरह i j k r के लिए 4 माइनस 3 माइनस 2 और f 1 माइनस 3 5। तो ये आ रहा है i माइनस 15 माइनस 6 माइनस j 20 प्लस 2 और प्लस k माइनस 12 प्लस 3। इस तरह माइनस 21i माइनस 22j और माइनस 9k। ऑप्शन बी सही है। तो यदि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा हो और इजीली समझ में आया हो तो शेयर करते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।